चलाओ। देखो आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं 10 न्यूमेरिकल लगाने के लिए। 10 नहीं लगे तभी काम ठीक है, लेकिन 10 को टाइम तो नहीं है, भले 4:30 बजे तो माने 10 को सवाल लगा के सब चल चल। हाँ तो क्वेश्चन पहला सुनो। प्रश्न 1 पहले लिख देता है 0.5 मीटर लंबी एक धातु के छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है। 0.5 मीटर लंबी एक धातु के छड़ को गर्म किया जाता है, माने एक सिरे को गर्म किया जाता है, एक सिरे को गर्म किया जाता है। गर्म किया एकदम ध्यान समझना बाबू, कंपटीशन में ये सब आता है। तो अस्थायी अवस्था में छड़ के सिरों का ताप 100 डिग्री तथा 0 डिग्री। अस्थायी अवस्था में छड़ का ताप 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस है। तो छड़ के तप्त सिरे से छड़ के तप्त सिरों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु का ताप कितना होगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का ताप कितना होगा? देखो खुद ध्यान से समझना है, तुम्हें अभी मत लिखो, समझ लेते, मतलब देंगे टाइम आपको। क्या कहा कि 0.5 मीटर लंबी एक धातु के छड़ को एक सिरे को गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म किया जाता है। देखो न्यूमेरिकल माने आदमी अच्छा लगता है। अस्थायी अवस्था में छड़ का ताप 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। तो छड़ के तप्त माने होता है गर्म सिरा, तप्त का मतलब गर्म होता है। तो गर्म कौन होगा बाबू? 100 है, देखो ना 100 एक 0 है, तो गर्म कौन होगा? 100 डिग्री वाला, वो अधिक टेम्परेचर है। तो छड़ के तप्त सिरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का ताप कितना होगा? देखो इसको हल करने से पहले ना चित्र बनाना बहुत जरूरी है। आइए हल करते हैं इसको। चलिए, तो पहले क्या कहा है कि 0.5 मीटर लंबी एक धातु के छड़ है। चलो एक धातु के छड़ है, सब लोग समझेंगे, ठीक है, धातु के छड़ है। तू अनारी मैं खिलाड़ी, इसकी लंबाई टोटल, हाँ, आयोग के सिरा का ताप कितना? 100, आयोग का 0। ठीक बा। अब आगे कुछ बातें सुनो। कह रहा है कि तप्त सिरा से, तप्त माने आया ना, तप्त माने जिसका ताप अधिक है, तप्त माने गर्म। 100 बा 0 बात है तो बहुत गर्म बा। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर तप्त सिरा से? 5 सेंटीमीटर कह रहा है, 10 है। इसको मीटर में बदल दो तो 0.1 मीटर हो जाएगा। एक काम करो, पहले लिखो भाई 10 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पर आ गया, इस पर ताप का मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जो सिरा है उसका ताप का होगा, वो आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। देखो जब भी आपसे कोई बात पूछे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक काम करो, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लें, इसको तो 100 से गुना करेंगे तो 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर आया। तो सबसे पहले जानते हैं बाबू, सबसे पहले हमें 2 कंडीशन लगेगा। मान लो P है, एगो A से P तक चलो, पहले इसको ये मान लो, इसको P मान लो, इसको P मान लो। तो पहले लिखना ना A से P के लिए, A से P के लिए। और आपको याद है Q बराबर पड़े थे K इंटू A थीटा 1 माइनस थीटा 2, और T है तो T बटा में और आपको एक और चीज बताया गया था, Q के जगह पर Q बराबर H/T होता है ना। तो जहाँ Q बराबर H/T होता है, तो जहाँ Q है H बराबर Q/T होता है, हाँ H बराबर Q/T क्या होता है? T। तो सुनो ध्यान, H बराबर Q/T
तो हम लोग जहाँ देखो जहाँ क्यू है तहाँ पर एच लिख सकते हैं ना। जहाँ क्यू है तहाँ पर है, तब बाटा में क्या लिख सकते हैं टी, तो टी से टी कैंसिल डायरेक्टली माने आप इतना लिख सकते हैं H1। अब सुनो इसमें मान भरो, इसमें मान भरो, तो H1 बाबा के तो वही रही, ए वही रहेगा आपका क्षेत्रफल है ना, ये वही रखो। अब देखो थीटा वन पहले सीरा है, तो फिर सीरा पहला बात 100 लिखो, और थीटा 2 के जगह क्या माने हो थीटा, नहीं थीटा ये से पी तक गए, ये से बी तक जाएंगे तब 0 रखेंगे, यहाँ थीटा लगे। अब बाटा में क्या लिख लो यार, समीकरण नंबर 1 में बताओ इतना समझ में आया क्या? 10 सेंटीमीटर एल का दिया है ना, तो 10 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है 10 दिया यहाँ से, ये को समीकरण नंबर 1 बन जाए। अब लिखना ना ए से बी के लिए, ए से बी के लिए, अब ए से सीधे बी के पास चलेंगे। जब ए से बी के लिए चलेंगे तो देखो ध्यान से तुम लोग, तो हो जाएगा H2 बराबर के ए, फिर वही होगा थीटा माइनस थीटा 1, हाँ तो 100 माइनस 0 बटा में पूरा कितना डलेगा 50 है, क्या है दबा ए से बी तक के 50 लिखा जाए समीकरण नंबर 2। और सुनो जो उष्मा प्रवाह की दर होगी बराबर होगी H1 बराबर H2, हमेशा बराबर दिखा देता है। H1 के मान जो आया भर दो के ए 100 माइनस थीटा बराबर H बटा में 10 है तो 10, H2 की जगह पर के ए 100 माइनस 0 का मतलब खाली 100 और बटा में 50, काट दो 5 बार में, ये काट दो 20 बार में, काट बुझा था ना कट। अब के से के गई ऐसे हमारी लगा तुम लोग निकालवा तो नहीं कमजोर है, जिन्हें मैं बार बार ताकता हूँ तुम लोग की। हाँ माइनस थीटा बराबर 20 माइनस 100 है ना, कर दो माइनस थीटा बराबर माइनस 80, चलो थीटा बराबर 80 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए समझ में आया? अच्छा अब समझ में आया? आप तो देखो मेरे अंदर कितना शक्ति है कि बता दे समझ में आ गया, और रात दिन पढ़ रहे थे तो ये क्वालिटी है। क्वेश्चन है आपके बाबू कि उष्मा चालन की अस्थायी अवस्था में, तो समझ लो अब मत लिखो, उष्मा चालन की अस्थायी अवस्था में 20 सेंटीमीटर लंबी छड़ की ताप 80 डिग्री सेल्सियस तथा 10 डिग्री सेल्सियस है, तथा तप्त सिरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ताप बताइए कितना। सेम वही सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंस है, चित्र बना दो, ये बिना चित्र से लगेगा ही नहीं, चित्रों से मैंने आराम से समझ में आ जाएगा। तो आपके पास क्या है ना, इस तरीके से छड़ है, ठीक है, मान लो ये है बी है, इसकी टोटल लंबाई कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एक सिरे का ताप है ना 80, एक आपका है 90, और यहाँ से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ताप थीटा का, उसको पी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ताप को थीटा से प्रदर्शित करना, हालांकि ताप को टी से भी प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन कभी कभी टी को आदमी सेकेंड मान बैठता है टाइम, इसीलिए दिक्कत है। तो पहले लिखना ना, हल करोगे पहले समझो, एक भी कहाँ पे मत उतारना। हम चाहते हैं कि तुम लोग बस न्यूमेरिकल सीख जाओ ए और पी के लिए। तो आपके बताया उष्मा प्रवाह की दर H बराबर Q बाई T, यानी के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान एल। तो H1 मान लो, H1 बराबर के वही है, के तो उष्मा अच्छा लगता है गुणा के वही है, थीटा 1 का मान 80 है ना, उसका 10 है, अपान एल का मान थीटा है 80 माइनस थीटा, थीटा एल का मान बिछुआ में 15। सीख ठीक बा, घरे जाकर के पढ़ लेना एक बार जरूर, मेरी बात मानोगे तो राजा हो जाओगे, नहीं तो रोड पर घूमेगे। तो सब घूमते हैं ए और बी के लिए, खूब ध्यान से देखना। ये अच्छे के ए में कहा यहाँ 80 से 20 की दूरी 20 टोटल 20, तो H2 बराबर के ए 70/20 समीकरण नंबर 2। और 2 का आएंगे बता सकते हो कि जो H1 है तो H2 के बराबर है,
H1 की जगह लिख लो के ए 80 माइनस थीटा 15 अपान 15 बराबर के के ए गुणे 70 अपन 20 अपान 20। अब के से के काट दो, ये से ये काट दो। अच्छा 5 से काट दे का इसको, 5 से 3 बार में 5 से 4 अरे बुझाता काटा कटोगा लाला समझ ना रहा है, ये दोनों 5 से कट जाएगा तो बच गया देखो 80 माइनस थीटा बट्टा में 3। 70/4 अच्छा 200 और काट देगा छोटा हो जाए, 35/2 2 से काटेगा तो 35 बार में ही 2 बार में ही। तो 35 बटा चलो 80 माइनस थीटा और 35 लगती तो 160 माइनस 2 थीटा 105 35 क्या 105 160 को निकाल माइनस 2 थीटा बराबर 105 माइनस 160 माइनस 2 थीटा बराबर माइनस 55 माइनस माइनस कट गया 2 थीटा बराबर 55 55 बता 2 भाग दे दो 27.5 पूछना बहुत प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा 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 बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। इसमें चित्र की बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा है कि 9.2 गुणे 10 को माने 2 किलो कैलोरी प्रति सेकेंड प्रति मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस की ऊष्मा चालकता गुणांक है। एक तांबे की तार की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ताप 125 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊष्मा स्थानांतरण की दर बताइए। यानी एच का मान आपको निकाल, जब भी ऊष्मा स्थानांतरण की दर की बात करेंगे एच का मान निकाल। खूब बढ़िया समझो, किलो को हटाना बड़ा अनिवार्य है, किलो का हटाना बहुत क्या है। तो ये बताइए जब भी आप किलो का हटाते हैं तो क्या करते हैं, 10 के ऊपर माने 10 के ऊपर कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं ना, ध्यान रखिएगा। चले चाहे रखने दो, किलो कैलोरी होगा तभी तो खाली कैलोरी रहेगा तब तो सीजीएस में जाएगा, किलो कैलोरी होगा तो जूल लिखा सकता। चलो क्या कर दिया है, तो किसका मान है इतना 12 मात्रा का, के का मान है ना 9.2 गुना 10 को माइनस 2 और तांबे के तार की लंबाई एल का मान 25 सेंटीमीटर। अब देखो कहानी क्या होगी बाबू, कहा मीटर बदलोगे रोजा है बता किलो कैलोरी नाम के इसमें इसको भी 2 में लाना चाहिए। कहा मीटर नहीं है। अच्छा भाई मेन जो मान है दे दिया है मीटर में, तो सबको मीटर में चेंज करना समझ में आया, मान मीटर में इसको चेंज कर दो तो क्या चेंज होगा, 100 से भाग दे देंगे ना। तो आप 2 तरीका है कि 25 गुना 10 को माइनस 2 लिख लीजिए और क्या दिया क्षेत्रफल है तो 10 को माइनस 4 होगा, डबल लिखोगे 10 को माइनस 2 तो डबल स्क्वायर है ना, सीख लो तने जल्दी से, समझ में आ नहीं रहा। अच्छा रुको अभी मीठा का रस पिलाना है तो 10 को माइनस 4 मीटर हो जाएगा। अद्दू का टेम्परेचर दिया मीटर स्क्वायर में होता है, क्षेत्रफल की मात्रा मीटर स्क्वायर तो का लिखाई भाई देखो का लिखाई बा तो मीटर लिख लेना नहीं है। अब तरका से ना बलगुन में जब मीटर स्क्वायर लिखा है तो थीटा मान का मान हो जाए और थीटा 2 का मान 0 डिग्री सेल्सियस। तो एच का मान पूछ रहा है, एच बराबर क्या होला के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपन एल। हमार जोगी आओ हमार जोगी 125 माने 0 बट्टा में एल का मान 25 गुना 10 को माइनस कुछ कटेगा, ऐसा ही कट गया और क्या कटेगा। अब बता दे 9.2 है गुण है, अच्छा 10 हटाओ ऐसा 10.2 92 गुण है और 10 को मैंने 4 से लिखो गुण है 125 ये मत हटाओ वहीं रखो 125 है गुना 25 तो 25 बचे 125 और 5 अच्छा ठीक बा अब 5 से जाने बचल बनेगा गुना ही में 5 10 के 0 9 18 19 ताने 10 गुना 10 को माइनस 4 का मात्रा क्या होगा बताओ, यह छुड़ा क्या होता है बताओ, यह छुड़ा क्या होता है बताओ, क्यू अपन टी होता है ना, तो क्यू का मात्रा क्या लिखोगे जूल प्रति सेकेंड।
तो जूल प्रति सेकेंड कितना आ गया इतना देख लेना। एक काम करो यहाँ पर लिख दो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इधर लिख देते हैं एच बराबर 9.9 माने 9.0 गुना 9 दूना क्या हो गया 5 दूना 10 9 पचे 45 से 46 हो रहा है 46.0 गुना 10 को माइनस 4। एक अंक और इधर ले लो 4.6 तो 10 के ऊपर एक प्लस में होगा तो 10 को माइनस 4 तो यह थोड़ा हो जाएगा 4.6 गुना 10 को माइनस 4 एक मतलब है जूल प्रति सॉरी फॉल्ट। हाई सवाल आपको बताना है, पहले पढ़ते हैं इसको। देखो एक प्लेट का देखो कागज डाटा दिया उस डाटा के ऊपर सूत्र में रख देना। एक प्लेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मान लो कि ये आपका दे दिया, सिंपल सी बात है ये आपका दे दिया। जब भी क्षेत्रफल की बात करेगा तथा लंबाई का मतलब एल दे दिया। देखो कागज डाटा दे दिया, उसकी उष्मा चालकता गुणांक के कैपिटल के हो गया आपका, इतना दे दिया है। और देखो ये सेंटीमीटर में दिया ना तो इसको अब मीटर में बदलने की आपकी ज़रूरत नहीं, सेम टू सेम बात है। आगे सुनो, दोनों सिरों का तापांतर यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 का 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया। 10 घंटा यानी टी का मान दे दिया, तो 10 घंटा सेकंड में बदल देना। एक बार 60 से गुणा करोगे मिनट में, फिर 60 से गुणा करोगे सेकंड में, तो उष्मा के मान माने इस मापते का जब टाइम दे दिल बनो तो आपको क्यों निकालना है। अगर टाइम नहीं दिया तो उष्मा प्रवाह की दर कहता तो ये अच्छा कमान आपको निकालना होगा। तो चलो कागज डाटा दिया इसको हल करते हैं। देखो क्षेत्रफल ए का मान 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा तुम लोग जानते हो ना स्क्वायर है तो 10 को माइनस 2 लिखोगे, उसका वर्ग करोगे तो 10 को माइनस 4 आ जाएगा। अच्छा एक काम करो 10 के ऊपर 2 लिख लो, 10 को माइनस 4 लिख लो, या 2 समझ 2 जाएगा 10 को माइनस 2। हाँ तो छोड़ दो चलो ठीक है मत बदलो तो ऐसे ही। और यल का दिया 2 सेंटीमीटर। उष्मा चालकता गुणांक के का मान 2 गुना 10 को माइनस 4 कैलोरी इंटू प्रति सेकेंड इंटू प्रति सेंटीमीटर इंटू प्रति डिग्री सेल्सियस। तापांतर कह रहा था, इसका मतलब है थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मान दे दिया ना 50 डिग्री, और टाइम आपका दे दिया जब 10 घंटा, तो इसको आप 60 से गुणा करोगे। काम करो 10 से गुणा करोगे फिर 60 से गुणा करोगे फिर 60 से, तो 6 जगह 36 और 10 को 32 इतना सेकंड आ जाएगा। क्या निकालना है? क्यू निकालना है बाबू, क्यू। तो क्यू कहाँ निकाल दें? यहीं से निकाल लेते हैं। क्यू बराबर के गुणे ए गुणे थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपान या। अब के का मान तो आपको मालूम है ना, 2 गुना 10 को माइनस 4, देखो यहाँ पर दिया है 2 गुना 10 को माइनस 4, ये आपको मालूम है ना। अच्छा 100 है तो 10 के बाद 2 लिख सकते हो, यहाँ पर देखो 100 दिया है। थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मान 50 लिख लो, टी का मान 36 गुना 10 के बाद 3 लिख लो, और बट्टा में एल का मान 2 सेंटीमीटर तो 2 लिख लो। चलो ये 2 से 2 काट दो, सिंपली बात आपकी कटी है। अच्छा ये काम करना है, खूब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक 0 है तो एक 0 बढ़ा लो यहाँ पर, खाली आपके पास बच गया है बाबू 5 गुणे 36 गुणे एक 0 आएगा तो 3 और 3 ये 6 में 4 जाएगा 10 के ऊपर 2 और 5 से बस गुणा कर 6 30 के 0 5 15 3 18 गुणे 10 के ऊपर 2। दशमलव यहाँ पर इधर लेकर आ जाओ और आगे बढ़ा देते हैं। 0.80 गुणे 10 के ऊपर 2 10 के ऊपर 2 0.80 गुणे 10 के ऊपर 4 का निकालो क्यू तो जूल हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा, और क्या पूरा कर जाएगा कैलोरी हो जाएगा, क्योंकि कैलोरी में ही ये दिया गया है इसलिए कैलोरी आपका समझ में आया। हाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। 100 नहीं लिखा है। हाँ 100 एरिया 10 ठीक है 10 के ऊपर 2 लिखा गया है, ये 100 है ना, और यहाँ एरिया है तो 10 के ऊपर 2 लिख दिया, क्या बन गया 50 लिख दिया, और टी का मान 36 गुना 10 के ऊपर 3 लिख दिया गया, क्योंकि 36 में यहाँ 3 0 है इसलिए, और यार का मान तो मौजूद है तो हो गया। कोई पूछना है? सब कोई बोलो।
है चलाओ हल करो। क्या कहता है कि 75 सेंटीमीटर लंबी थी, तो आपको मालूम हो चुका है ना, ये वाला दिया है 75 और 10 को हमारे 2 मीटर स्क्वायर ए दे दिया है। अच्छा मैं कहा दिया है ना, तो इसके तापांतर 90 डिग्री सेल्सियस, उसमें चालकता गुणांक 80 कैलोरी प्रति मीटर प्रति सेकेंड है। समझा कि बाटा में ज़्यादा बात प्रति है, मीटर में ज़्यादा बात तो मीटर में चेंज करना अनिवार्य है आपके। अब समझ में आता है कब कहाँ चेंज है। और क्या दिया है, तो कह रहा है कि क्षण का उसमें प्रतिरोध बताइए, उसमें स्थानांतरण की दर बताइए। चलिए हल करते थे, देखते समझता हूँ। क्या करोगे पहले 75 सेंटीमीटर लंबी कह रहा है ना, तो यल का मान लिखो 75 और मीटर मतलब 10 को -2 मीटर। अच्छा तो कल ए का मान लिख लो 10 को -2 मीटर स्क्वायर। इसके तापांतर 90 डिग्री सेल्सियस है, θ1 - θ2 का मान 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसमें अच्छा लगता गुणांक के का मान 80 कैलोरी प्रति मीटर प्रति सेकेंड और डिग्री सेल्सियस। तो क्या करे बाबू, और कुछ दिया है क्या इसमें, बस। तो क्या करे, उसमें प्रतिरोध पूछ रहा है, उसमें प्रतिरोध। अब हम केवल सूत्र लिखेंगे, खुद आप लोग हल कर लेंगे। उसमें प्रतिरोध R बराबर होता है L/K × T, बढ़िया भरा जाए। और उसमें प्रवाह की दर पूछा तो H का मान, तो K × A × θ1 - θ2 अपान L लग जाएगा। छोड़ दे, नोट कर लीजिए इसको। खाली क्वेश्चन बता देते हैं, सूत्र बता देते हैं, आप खुद इसको हल कर बताएं। एक निकिल की चादर का 0.4 सेंटीमीटर लंबाई। अच्छा एक काम करो, इसको मीटर में बदलोगे सेंटीमीटर में रखोगे, मीटर में बदल कर हल करो। ये हल का मान देख लो, तुम नोट करना ना, देख तो इतना मीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर में बदलोगे ना, 100 से भाग देते हैं ना, 10 को -2 आ जाएगा। अच्छा और क्या दिया है, थीटा का मान 40 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया है, 10 को -4 हो जाएगा। और क्या दिया है, क्यू का होता है एच को, क्या लिखो, एच लिखोगे, एच लिखो, लेकिन नहीं क्यू लिखो, यहाँ सही रहे। क्यू का मान वो लिख लो 200 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक बा। किलो बताबे मैंने हम कैसे माना जाए। अब इसमें सुनो, टी का मान भी रखो था 1 घंटा, क्योंकि प्रति घंटा दिखा रहे, देखो वहाँ 3600 सेकेंड हो गया। और के का मान निकाल तो होता जाएगा। छोड़ दे, कैसे सुनो पहले, Q बराबर होता है KA θ1 - θ2 T/A। जब K निकालना तो Q × L/A θ1 - θ2 × T बराबर, इसी प्रकार